श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। माया के बारे में हमको ठीक से समझना है। तो माया की विस्तार से चिंतन करने के लिए भगवान शंकराचार्य 3 श्लोकों में कहते हैं। पहली बात यह है कि इसके अनेक नाम है। अव्यक्त है, परमात्मा की शक्ति है, अनादि अविद्या है, त्रिगुणात्मिका है इत्यादि। दूसरी बात कहते हैं कार्यानुमेया, इसका निर्णय केवल उसके कार्य मानी इफेक्ट्स उसी से होता है। तीसरी बात, इस माया के कारण ही यह जगत निर्माण होता है। जगत सर्वम प्रसूयते, माने यह जगत हो गया माया का कार्य। अब सवाल ये आया कि यह जगत माया का कार्य है, ये माया किसकी है? क्या माया अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है? तो ये माया क्या है? अब इसका चिंतन दूसरे श्लोक में कहते हैं। सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो संग अपि असंग अपि उभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। ये बड़ी अद्भुत है और अनिर्वचनीय रूपा। इसका निर्वचन, उसके बारे में बताना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? तो 3 कारण बताए। पहली बात, सन अपि असन अपि, यह है भी और नहीं भी। एक ही वस्तु एक ही समय है भी और नहीं भी। फिर क्या है? उभयात्मिकानो, ये दोनों भी है। यह है भी, नहीं भी और है नहीं भी। कैसे समझोगे इसको? आप अग्नि या कोई भी वस्तु ले लो, वस्तु की पहचान उसके गुणधर्म से होती है। तो अग्नि की पहचान किससे होगी? उसके जलाने की क्षमता से। जो जलाएगा नहीं वो अग्नि नहीं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 चीजों की, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। 2 बातें हो गई। तो चूंकि हम बात करते हैं दाहिका शक्ति की, अग्नि की भी बात कर रहे हैं, तो हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं। तो दोनों है? हाँ जी, दोनों है। अच्छा, अगली बात, क्या ये दाहिका शक्ति अग्नि से स्वतंत्र होकर के अपने आप में रह सकती है? नहीं रह सकती। तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कैसी मजा आ गई? इसीलिए वो है भी क्योंकि जलाती है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए नहीं है। तो फिर क्या समझना है? ये है भी नहीं भी। अब दोनों कैसी है? एक उदाहरण से समझो। एक बार हमको हवाई जहाज में हम आ रहे थे, तो एक सज्जन आए, हमको पूछे और पूछते हैं, क्या आप स्वामी जी है? आर यू ए स्वामी? तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने बोला एनी ऑब्जेक्शन? नहीं नहीं, आर यू ए स्वामी? तो मैंने सोचा वो अड़क गया कहीं, तो चुप हो गया मैं। फिर वो सज्जन पीछे मुड़ के देखने लग गए, तो उनकी पत्नी उनकी तरफ देख रही थी और बुलाया, आ गए, बैठो। आपको बोलना भी नहीं आता,
बिना बोले ये सब बोल गई वो। और फिर वो आई हमारे पास और हमको पूछती है कि आर यू लुक लाइक स्वामी अनुभवानंद, डू यू नो हिम? और उसको मैं क्या करूं उत्तर? हाँ और ना। हाँ इसलिए कि मैं जानता हूं, नहीं इसलिए कि जैसे आप अपने से अन्य के रूप में जानती हो वैसा मैं नहीं जानता। इसी प्रकार से अग्नि की दाहिका शक्ति अलग है। तो दाहिका शक्ति क्या करती है? सबको जलाती है। तो यदि ये दाहिका शक्ति है, सबको जलाती है, तो अग्नि को भी जलाती होगी ना? नहीं नहीं, अग्नि को नहीं जलाती। क्यों? है ही नहीं। देखो महाराज, इसी प्रकार से ये सब की सब चीजें अपने में उतारनी है। तो ये माया शक्ति क्या है? जब हम इसके गुलाम होते हैं तब ये हमारे लिए परेशानी का साधन बनती है। जब हम इसके मालिक होते हैं तब ये हमारे लिए समस्या नहीं है। कितनी सरल बात है। यही है माया। बोलना बोलने वाले से अन्य है, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे चैटर बॉक्स होते हैं कि बोलना बंद ही नहीं करेंगे। देखो, तो ये जो अपनी शक्ति है, इस शक्ति को जो नियंत्रण में रखता है उसके लिए शक्ति होते हुए भी नहीं है। और जो इस शक्ति का गुलाम है वो इस शक्ति के द्वारा प्रभावित होता। इसीलिए सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो, भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो। तो यह जो अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं होती, तो फिर उसको कहने की क्या जरूरत थी अलग से? अलग से इसीलिए कहते हैं कि अग्नि से भिन्न है। लेकिन क्या वो अग्नि से स्वतंत्र अस्तित्व है? नहीं है। कारण क्या है? वो अभिन्न है। तो क्या हो गया? दोनों है, भिन्न भी है अभिन्न भी है। अब ध्यान से सुनना, जब प्रकट होती है तब भिन्न है, जब अप्रकट है तब अभिन्न है। सन अपि असन अपि उभयात्मिकानो, भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो, संग अपि असंग अपि उभयात्मिकानो। तीसरी बात, ये हमेशा अग्नि के साथ रहती है, लेकिन अग्नि बिना इस दाहिका शक्ति को प्रकट किए भी रह सकता है। और इसीलिए अग्नि की सत्ता ये दाहिका शक्ति पर अवलंबित नहीं है, लेकिन दाहिका शक्ति की सत्ता अग्नि से बोरो करी गई है। अब ये पूरा का पूरा प्रसंग जब आपको समझना हो तो क्या करना पड़ेगा? जिस व्यक्ति ने, आप इसी अग्नि का उदाहरण लेंगे, जिस व्यक्ति ने अग्नि तत्व को अपने वश में कर लिया है तो क्या होगा? जैसे अग्नि को ये दाहिका शक्ति जलाती नहीं, वैसे ही उस व्यक्ति को भी यह दाहिका शक्ति जलाएगी नहीं। साधु संतों के चरित्रों में यह आता है। देखो, हम पढ़ रहे थे शिरडी साईं बाबा का चरित्र, उसमें एक कथा आती है। जब उनको मूड आता था तो पब्लिक को खाना बनाने के लिए और इतना बड़ा भगोना ले लेते थे और उसको अग्नि पर चढ़ा दिया, चावल दाल ढोल के डाल दिया और पानी है उबल रहा है, और वो नीचे से ना लगे इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? करची डालेंगे और घुमाएंगे। वो सीधा अपने पहा ऊपर कर लेते स्तन और हाथ उबलते हुए पानी में डालेंगे, ऐसा पूरा मिक्स करके, और फिर हाथ को ऐसा कर निकाल दिए जैसे के तैसे। कारण क्या है? जिन्होंने इस शक्ति को जीत लिया है उनके लिए यह शक्ति समस्या नहीं। जिन्होंने इस शक्ति को जीता नहीं है उनके लिए यह समस्या है। अब ध्यान से सुनना, अपने में ले आओ। हम में कितनी शक्तियां है? अनेक शक्ति है। बोलने की, चलने की, बैठने की, उठने की, विचार करने की,
कितनी शक्तियां हैं। अब ये हम पर काबू कर रही है या हम इन पर काबू कर रहे हैं? मन के द्वारा विचार करना, चिंतन करना, ये मन की शक्ति है। अब ये मन को हम नियंत्रित कर रहे हैं या मन हमको नियंत्रित कर रहा है? फिर हम करते क्या है? कंप्लेन करते हैं, महाराज जी जब भी हम जप करने को बैठते हैं ना तो बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, क्या करें, जप करना बंद कर दो। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने बताया है जप करना चाहिए, फिर जप करो। लेकिन वो बुरे विचारों का क्या करें? देखो, तो क्या हो गया, ऐसा व्यक्ति ये माया शक्ति के प्रभाव में आ गया और इसीलिए परेशान है। देखो संतो, यही सभी शास्त्रों का निचोड़ है इस माया को लेकर के। तो जिसने अग्नि को अपने वश में कर लिया है, उसके लिए यह अग्नि की दाहिका शक्ति कोई उसके लिए परेशानी नहीं है। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसकी बड़ी हवेली थी और उसने एक बड़े खूंखार कुत्ते को पाल के रखा था। कोई आया तो उसको नोच के खा जाए। तो एक प्रोफेशनल गुंडा था, वो रोज उधर से जाता और जाते जाते एक मांस का टुकड़ा उसको डाल देता कुत्ते को। एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, धीरे धीरे उस कुत्ते से इस चोर की दोस्ती हो गई। माया शक्ति को जीत लिया और जब समय आया चोरी करने का, तो जब वो गया, उस कुत्ते ने उस पर भौंकना बंद कर दिया और लूट के ले गया। इसी प्रकार से हमारी इंद्रिय हमारी शक्ति है, हमारा मन हमारी शक्ति है, हमारी बुद्धि हमारी शक्ति है। क्या ये हमारे नियंत्रण में है या हम इनके नियंत्रण में है? तब ये भगवान की माया, माया की बात जो कहते हैं ना, माया इत्यादि वैयक्तिक स्तर पर अपना मन ही है और यही मन इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होकर के 5 प्रकार से प्रकट होता है। आंखों से निकला तो आंखों से निकले हुए मन को दृष्टि कहते हैं। कानों से निकला तो कानों से निकले हुए मन को श्रवण शक्ति कहते हैं। एक ही बात है, अलग नहीं है। तो जिसका मन अपने नियंत्रण में है, उसने माया शक्ति को जीत लिया। कार्यानुमेया, कार्य से इसका अनुमान होता है। कैसे कार्य से अनुमान होता है? कि जब हम अपने मन के कारण परेशान है, तो यह परेशानी इस मन का कार्य है। तो इस माया शक्ति से निकलने का अब उपाय बताते हैं। पहले कहते हैं महा अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। देखो, बड़ी अद्भुत है। इस मन से ही हम पूरे जगत का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मन ही हमको परेशान कर रहा है। अब हमको कौन मदद करेगा? देखो, इसीलिए अब कहते हैं शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तम सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रतिते स्वकार्यैहि। अब ये माया का निराकरण करने की प्रक्रिया बताते। शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या, जिसने अपने शुद्ध परमात्मा स्वरूप को एकमेवा द्वितीय इसको जिसने पहचान लिया है, उसके लिए यह माया शक्ति का प्रभाव नहीं। खाने के लिए बैठे, रस या उसका टेस्ट लेना, यह हमारी रसना की शक्ति है। मालूम है डायबिटीज है, प्रॉब्लम है, लेकिन मिठाई आई, अब ऐसा करते इंजेक्शन ले लेंगे, खा ही लो। तो वो माया का प्रभाव में हम आ गए और हो गए गुलाम। यदि हमने अपने आप को जीत लिया, नहीं माने नहीं, तो यह जो माया की शक्ति है टेस्ट करने की, ये हमको गुलामी नहीं करेगी। इसीलिए स्वबोध ब्रह्म
अद्वय बोधनाश्च, हमको ये देखना है कि ये विषय महत्व के है या इंद्रिय महत्व के है, इंद्रिय महत्व के है या मन महत्व का है, मन महत्व का है या बुद्धि महत्व की है। जब विषय महत्व के होंगे तो हम विषयों के पीछे दौड़ते रहेंगे जिंदगी भर। यदि इंद्रिय महत्व के होंगे तो जिंदगी भर इंद्रियों की गुलामी होगी। यदि मन महत्व का होगा तो हम इमोशनल हो जाएंगे। यदि बुद्धि महत्व की होगी तो हम विवेक से कार्य करेंगे। देखो, तो यह जो शक्ति है परमात्मा की, ये हम सब में इन्हीं के रूप में प्रकट हो रही है, इंद्रिय मन बुद्धि। तो इस इंद्रिय मन बुद्धि से जीतने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए अपने स्वरूप को पहचानना है। अब देखो कैसा होता है। एक बार हमारे अहमदाबाद की बात है, हमारा प्रवचन हो गया और उसके पश्चात एक जवान लड़का आया और हमको कहता है, स्वामी जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। हमने पूछो। मोटरसाइकिल पर आया था, हेलमेट हाथ में था। प्रश्न पूछना। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि स्वामी जी मैं लड़कियों के पीछे भागता हूं, क्या खराबी है उसमें? हमने कहा कोई खराबी नहीं, भागो, ये तुम्हारी उम्र है। इस उम्र में लड़कियों के नहीं तो क्या भैंसों के पीछे दौड़ोगे? अच्छी बात है, भागो। तुमको कंपनी चाहिए क्या? तो मैं हूं फ्री। वो इतना कंफ्यूज हो गया। नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट किया होगा उसने कि महात्मा जी से जाके कहो, वो कहेंगे नहीं बेटा, लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, अपना धर्म क्या है, अपनी संस्कृति क्या है, तुम्हारे माँ बाप क्या करेंगे कहेंगे, और वाह 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 वाह। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, दौड़ो। वो एकदम फ्लैट। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे ना, मैं रियली नहीं समझ रहा हूं, खराबी क्या है उसमें, दौड़ो। फिर जब वो एकदम पंचर हो गया, हमने कहा देखो महात्मा जी, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारा मन जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठते हो इधर उधर भागता है, ये तुम्हारी समस्या। हाँ यही समस्या है। फिर हमने कहा देखो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार हम अरुणाचल प्रदेश में गए थे, बहुत पुरानी बात है, और वहाँ एक स्कूल में हम थे 8 दिन के लिए। छोटे बच्चों की स्कूल थी, लड़कियों की, 9 से 12 उम्र के बच्चे। 7 दिन तक हम भगवत गीता के 12वें अध्याय पर उनसे बोले, बढ़िया कहानियाँ सब कुछ होता रहा। जब हमारा जाने का समय आया तो सभी बच्चे बस इकट्ठे होकर के, स्वामी जी आप मत जाओ, आप यहीं रहो, ब्ला ब्ला हो रहा था। उसके पश्चात हमने कहा भाई ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे, अभी तो जाना ही है। फिर हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, दो। बोले ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद करी, हाथ सीधा करो, हाथ सीधा किया। तो किसी ने हाथ पर हमारे एक बुक मार्क रख दिया, उस पर एक हमारे लिए मैसेज था, ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स आर पॉसिबल थ्रू ग्रेट सैक्रिफाइस। देखो कितनी बड़ी बात है। जीवन का लक्ष्य जब ऊंचा होता है ना, तो नीचे की छोटी मोटी चीजें हम पर प्रभाव नहीं डालती है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सुबह उठ के चाय मिलनी चाहिए। हाथ तेरे की, तो कोई अच्छा तो विचार करो। जितना लक्ष्य ऊंचा होगा उतनी ये छोटी मोटी चीजें आपको तकलीफ नहीं देगी। अच्छा ठीक है, क्या लक्ष्य करे? जीवन का लक्ष्य यही करो, सिंपल बताते आपको, मन के संतुलन के साथ खेलो मत। अपने मन का संतुलन सभी अवस्था में बनाए रखना है, यही है। भगवान को छोड़ो। हम ये आपको कल्पना से नहीं बता रहे। जैसे हर एक साधक के जीवन में होता है, हमारे भी जीवन में था, भगवान के दर्शन होने चाहिए। दर्शन दो भगवानाथ ऐसा था। एक बार हम एक बहुत बड़े महात्मा के साथ थे,
कलकत्ते की बात है। और वहाँ बहुत ही हल्ला गुल्ला हो रहा था। ऐसे जब ये ऐसी है ना, ऐसी शांति नहीं थी। और उसमें कोई आएगा, उनको चंदन लगाएगा महात्मा जी को। और महात्मा जी बीमार थे उस समय, उनको लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर भी था। और ऐसी स्थिति में वो बैठे थे। फिर दूसरा आदमी आकर उनको माला पहनाएगा, तीसरा उनके पुस्तक पर एक पेपर वेट के जैसे एप्पल रखेगा, चौथा उनको प्रदक्षिणा करेगा। और लोग आ रहे जा रहे, खांस रहे, माइक ठीक नहीं है, चारों तरफ कैओस। उस समय हम जवान थे, ऐसे लगता था कि एक एक को लगाऊं कस के, लेकिन कुछ नहीं कर बैठे, अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा। इतने सब जब हो रहा था तब एक सज्जन खड़े हो गए और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 8-10 प्रश्न पूछे। और ये महाराज एकदम हिमालय के जैसे शांत था, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं। और सभी के सभी प्रश्न एक ही बार सुने और उसका ऐसा उत्तर दिया कि जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए। उस दिन हमने कन्हैया को कहा, हैंग अराउंड, मुझे तुम्हारे दर्शन की जल्दी नहीं है, कहां भागोगे। फिर उस दिन के बाद यही हमारी जीवन का लक्ष्य बन गया, किसी भी हालत में अपने मन के संतुलन के साथ नहीं खेलना। यही है भगवान की माया को जीतना। तब आप मन पर काम करने लगोगे। जो लोग कहते हैं ना, हम विचारों के कारण परेशान होते, विचारों के कारण कोई परेशान नहीं होता, विचारों के प्रवाह के कारण परेशान होते हैं। देखो, गंगा जी में इतना पानी है, कोई मरता नहीं उस पानी से। लेकिन इसी पानी में जब बाढ़ आ जाती है तो कितना जोर से उसमें फोर्स है, उसके द्वारा हम न चाहते हुए भी बह के चले जाते हैं। इसी प्रकार से मन में विचारों से परेशानी नहीं है, इन विचारों का प्रवाह इतना जबरदस्त हो जाता है कि हम बह के चले जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखो महाराज, तो फिर इस विचारों के प्रवाह को हमको अरेस्ट करना है। जैसे बढ़िया रास्ता हो 4 लेन का और कोई भी ट्रैफिक नहीं हो और आप बढ़िया गाड़ी चला रहे हो सीधे रास्ते पर, तो थोड़े समय के बाद लल्ला भी हो जाता है, आ गया झपका, हो गई एक्सीडेंट। तो फिर बीच में वो लोग स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, तो चलते चलते बीच में खटका आ गया, अरे हाँ ठीक है, नहीं तो गए काम से। इसी प्रकार से, ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से अपने इस भगवान की माया हम में यह मन के रूप में प्रकट हो रही है। तो इस मन में जो ऐसे विचारों का जोर से प्रवाह चल रहा है, इसी को एक्सीडेंट कहते हैं। फिर करना क्या, स्पीड ब्रेकर डालो। क्या स्पीड ब्रेकर डाले, कुछ भी विचार चल रहा हो, कैसा भी चल रहा हो, बैठो जहां हो वहां, हाथ में चाहे लो या ना लो माला, और शुरू कर दो, श्री राम जय राम जय जय राम। आपको एक दिन ये बात समझ में आएगी, विचार जब छोटे वस्तु के होते हैं, अपूर्ण वस्तु के होते हैं, तो एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है। मुझे 1 कप चाय चाहिए, पहला विचार। अब चाय का विचार तो अपूर्ण विषय का है, उसके बाद दूसरा विचार आएगा, चाय कहाँ मिलती है। तीसरा विचार आएगा, यहाँ के लोग जल्दी क्यों नहीं उठते। चौथा विचार आएगा, मैंने कल रात को ही सोते समय करके रखना चाहिए था। पांचवा विचार आएगा, लेकिन अब क्या करूं। एक के बाद एक विचार आ रहे हैं। और भगवान का नाम लो, श्री राम जय जय राम, हरि अनंत। इसीलिए इसके बाद अन्य विचार निर्माण हो ही नहीं सकता।
यही स्पीड ब्रेकर है। लेकिन हम करते क्या है, भगवान के नाम का प्रवाह शुरू करते हैं। जितने भगवान है 33 करोड़, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, यार किसको बुला रहा है, देखो। इसीलिए जब कहते हैं शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाशा, जब हमारे जीवन का लक्ष्य अपने निहित आनंद को प्रकट करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब ठीक है अपने जगह में। किसी भी हालत में ना दुखी होना है, ना किसी को दुखी करना है। इसी को कहते हैं ये माया को जीतने का एकमात्र प्रयत्न। कैसे, सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा। अब इसके लिए उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे शाम का समय था, पर्याप्त प्रकाश नहीं था, और वहां कोई रस्सी पड़ी हुई थी। एक सज्जन उधर से आए, रस्सी पर पैर रखा तो रस्सी हिल गई। इनको लगा कि सांप ही था, उसने मुझे काटा और फिर अब मैं तो मरने वाला हूं। दूसरे ने कहा चलो देख लेते हैं कौन सा सांप था, और काटने के बाद सांप जिंदा है क्या, क्योंकि तुमको काटने के बाद सांप कैसे जिंदा रहेगा। तो टॉर्च लेके गए, किस लिए, रस्सी को देखने के लिए नहीं गए, सांप को देखने के लिए गए। जब योग्य प्रमाण का प्रयोग किया, देखने के लिए प्रमाण क्या है, दृष्टि और प्रकाश। किसमें देखा था हमने, पैर और अंधकार, तो गलत प्रमाण था। तो योग्य प्रमाण का उपयोग करो, तो योग्य प्रमाण हो गया। हमने प्रकाश ले लिया, आंखें ले ली, देखा, देखना चाहते थे उस सांप को जिसने हमको डसा है। लेकिन जब योग्य प्रमाण का उपयोग किया तब पता चला जिसने हमको डसा था वो सांप कहीं है ही नहीं। जैसे ही हमको पता चला सांप कहीं है ही नहीं, फिर अगली जितनी समस्या थी गायब हो गई। तो ये जो दुख निर्माण हो गया था, ये माया का कार्य है, ये मन का कार्य है, क्योंकि इसने असलियत को नहीं पहचाना। तो जहां उसको पहचान में आ गया कि यह जो है, यह रस्सी है, अपने आप सब दुख निवृत्त हो गए। इसी प्रकार से अपने में जाओ। जहां आप दुखी हो गए, तुरंत देखो कौन दुखी हो गया, लेके जाओ श्रुति माता का प्रकाश, और हाथ में बुद्धि का टॉर्च लेकर के, और शुरू करो कौन दुखी है। तो पता चलेगा हर एक विचार के मूल में, हर एक दुख के मूल में एक व्यक्ति बैठा है। जैसे बिना बीज से पेड़ नहीं उग सकता, इसी प्रकार से बिना व्यक्तित्व से विचार नहीं उठ सकते। अभी के अभी एक्सपेरिमेंट करो। आप पति या पत्नी बनो, थोड़े क्षण के लिए श्रोता मत रहो, पति पत्नी बनो और देखो क्या विचार आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ओवर। अब आप माँ बाप या बच्चे बनो, अब देखो क्या विचार आ रहे हैं। अब आखिरी एक्सपेरिमेंट, कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी। अब देखो विचार आए भी। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट का हम एनालिसिस करेंगे। जब हम पति या पत्नी बने थे, विचार आते थे पति या पत्नी के,
जब हम माँ बाप या बच्चे बने थे तो विचार आते थे बच्चे या माँ बाप के। जब हम नोबडी थे, नो थॉट्स। तो कौन परेशान हो रहा है जीवन में? ये कोई व्यक्तित्व। फिर और चिंतन करें, मैं असल में आदमी हूं या पति हूं? तो पता चलेगा आदमी होता है, पति बनता है। पति बनावटी है, आदमी असली है। एक बार एक पति पत्नी हमारे पास आए। पति ने कहा मुझे कि स्वामी जी, मेरी पत्नी को समझा, मैं उससे उम्र में बड़ा हूं, थोड़ा सा मेरा आदर कर, मुझे तो उसने लपेट के रख दिया है। मैंने कहा देखो, मैं तो अम, पत्नी की साइड लूंगा। बोले आप ऐसा क्यों कर रहे? हमने कहा देखो, तुम दोनों की एक ही उम्र है। बोले नहीं स्वामी जी, मैं उससे 10 साल बड़ा हूं। अरे सवाल ही नहीं। कब शादी हो गई आपकी? बोले 15 साल हो गए। दोनों की उम्र 15 साल है। दुखी होने वाला आदमी और स्त्री नहीं है, दुखी होने वाला पति पत्नी है, और दोनों बनावटी है, इसलिए दोनों का झगड़ा भी बनावटी है। तो क्या करे? डाइवोर्स कर लो, मौज में रहो। ये जो पति पत्नी दुखी कहाँ है? ये आदमी से पति को अलग करके दिखाओ। जो नहीं है वो दुखी हो रहा है, उसको क्या करोगे? ये मालूम है कैसे है? ये भी चीज हमने कैसे सीखी है। हम जो सीखने की प्रक्रिया बताते हैं ना, ये जीवन में 24 घंटे लगानी है। एक बार हम कहीं थे, बहुत सुंदर लेक था एक पानी का, बीच में खंबा था एक, और खंबे का प्रतिबिंब पड़ा था उस लेक में। पानी शांत था, इतनी भी उसमें हलचल नहीं थी, ठंड के दिन थे। और हम जब देख रहे हैं, हमको बड़ा आनंद आया। फिर हमने एक थोड़ा सा सूखा पत्ता लिया और पानी में डाल दिया। जैसे पानी में डाल दिया तो पानी में लहरें आने लग गई। जैसे लहरें आने लग गई तो जो प्रतिबिंब था खंबे का, वो अब टूटने लग गया। तो ये बताओ, क्या वो पानी में पड़ा हुआ खंबे का प्रतिबिंब टूट रहा था? तो आदमी भी दुखी नहीं होता और पति भी दुखी नहीं होता। प्रतिबिंब के जगह में पति है और खंबे के जगह में आदमी है। केवल चिंतन करना है। यही है भगवान की माया को जीतने की प्रक्रिया। इसीलिए भगवान जो कहते हैं 7वें अध्याय में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान की माया के पार जाना माने समझदारी से। समझदारी यही है, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसको लेकर के परेशान होना बंद हो जाओ। देखो, इसलिए संतो, शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाशा सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा। तो जहां हमको ये ज्ञान हो गया कि असल में मैं आदमी हूं, पति बना हूं, तो ये बनावटी ऐसे ही होते, असली नहीं होते। तो फिर करें क्या? एक ही बात है, कर नाटक। ये कहानी हमने एक दो बार बताई थी। एक बार एक सज्जन घर गए हमारा सत्संग सुन के। जैसे घर गए, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, तुरंत उसको उठाया दोनों हाथ से और डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहे थे। पत्नी ने कहा, सत्संग से आ रहे हो कि डांस करके आ रहे हो? क्या क्या तुम्हारे स्वामी जी रोमांटिक थे क्या? क्या हो गया तुमको? बोले नहीं, उन्होंने बताया अपना बोझा स्वयं उठाना चाहिए। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको लेकर के हम दुखी हो। ये कौन कर सकता है? हमने आपको 3 जीव बताए थे, उसको याद रखना अगेन एंड अगेन। जो स्वप्न का स्वप्न पुरुष है, उसके दुख की कीमत जागृत पुरुष के लिए 0 है।
इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, जो साधक है, साधक के लिए यह पति पत्नी भाई बहन सास मां ये सब के सब कोई मतलब नहीं इससे। देखो, यही है ब्रह्म विबोधनाशा। फिर यह जो माया है इसके तीन गुण हैं। रजस्तमस सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रथितै स्वकार्यैहि। अब ये दूसरी महत्व की बात समझ लो। ये सत्व रजस तमस ये तीन गुण हर एक आदमी कहता है, आज तक ये तीनों गुण किसी ने नहीं देखे। प्रथितैहि स्वकार्यैहि। ये दुनिया का हमको वर्णन करना हो तो दुनिया क्या है? दुनिया में तीन बातें हैं। एक है द्रव्य वस्तु, दूसरी है एक्शन अनेक प्रकार की क्रियाएं, तीसरा है नॉलेज ज्ञान। ये तीन को छोड़ करके दुनिया और कुछ नहीं है। तो फिर हम पूछेंगे, अच्छा ये द्रव्य का क्या कारण है? कहेंगे तमोगुण है। अच्छा तमोगुण है। अच्छा क्रिया का क्या कारण है? कहेंगे रजोगुण है। अच्छा रजोगुण है। फिर ज्ञान का क्या कारण है? सत्वगुण है। अब ध्यान से सुनना, कार्य से जब कारण का निर्णय होता है तो कौन किसका कारण है? यदि कार्य ना हो तो कारण की सिद्धि होगी? जैसे किसी बच्चे को देखा और बच्चा है, मौज में रहो, लेकिन हमारी बुद्धि, बेटा तू किसका है? माने उस बच्चे को हमने कार्य के रूप में देखा, वहां से कारण के पास पहुंच जाता है। वो कहते हैं पापा मैं आप ही खाऊं। अच्छा तो ऐसा क्यों हो गया था? मोह चढ़ गया था। पिता जो था वो पीता था, इसीलिए भूल गया। हमको भी ऐसे ही हुआ है महाराज। इसीलिए यहां जो बताते हैं ये तीन गुण जो है ये केवल समझाने की प्रक्रिया, तीन गुणों के चक्कर में मत पड़ना। 24 घंटे यही विचार आता है, हम तो भैया सात्विक है। आजकल के लोग बड़े राजसिक होते हैं, तामसिक तो बहुत ही होते हैं। माने सत्वगुण अच्छा है, रजोगुण खराब है, तमोगुण भयानक खराब है, ये इसका अर्थ नहीं है। तीन गुणों के सिवा आपके अनुभव असंभव है। यदि आप तमोगुण को जागृत नहीं कर सके तो सो नहीं पाओगे, रजोगुण को इन्वोक नहीं करोगे तो जगोगे नहीं नींद से, और सत्व गुण को नहीं जागृत करोगे तो सत्संग में नहीं सुनने को मिलेगा कुछ। यहाँ बैठे बैठे समाधि लग जाती है। हमें जी यू आर ऑसम, हाउ ब्यूटीफुल, यू पुट मी टू स्लीप। तो यह जो तीन गुण है ये केवल कार्यानुमेया है, केवल कार्य से ही इनकी सिद्धि होती है, इसीलिए ये रियल नहीं है। विक्षेप शक्ति रजसस क्रियात्मिका यत प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यम दुखादयो ये मनसो विकाराः। अब ये तीन गुण जो है अब इनकी विस्तार से बताते हैं। रजोगुण किसको कहते हैं? विक्षेप शक्ति। देखो विक्षेप शक्ति माने क्या, ऐसा समझ लो, हमने आज तक कितनी वस्तुएं देखी है, कोई गिनती नहीं। एक लड़का कितनी लड़कियों को देखता है, दुनिया में घूम रहा है, इधर सबको देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक लड़की को देखा, देखने के बाद चुप नहीं हुआ, फिर उसके मन ने उस लड़की के बारे में कल्पना का प्रक्षेपण शुरू कर दिया। माने परसेप्शन वॉज फॉलोड बाय प्रोजेक्शन। ये लड़की यहां क्यों आई जब मैं हूं यहां? हो सकता है भोले बाबा की इच्छा हो। फिर दूसरा विचार आता है कि वो आकर के मुझे कुछ पूछना चाहती है, हिचक रही है। धीरे 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 विचार बढ़ते जाते और फिर ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ये लड़की के सिवा मैं जिंदा नहीं रह सकता। विदाउट ए वाइफ व्हाट इज ए लाइफ?
एक बार इस मन के इन प्रोजेक्शंस ने हमको जीत लिया, फिर उसको करके ही रहेंगे, और करने के बाद फिर पछताते हैं, अरे गलत किया यार। देखो, इसीलिए यह जो विक्षेप शक्ति है, रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी, और इसी से यह संपूर्ण विश्व का निर्माण हो गया। देखो, और फिर रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यम, तो ये बाहर का जगत इसी रजस शक्ति का है, और अंदर में क्या है, राग माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सभी ये रजोगुण के ही विकार है। और दुखादयः मनसो विकाराः, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा रजोगुणी होगा उतना ज्यादा दुखी होता है। सत्वगुणी व्यक्ति दुखी नहीं होता, तमोगुणी व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है, रजोगुणी व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है। हमने इतना सबके लिए किया, क्या मिला, किसने कहा था करने के लिए। देखो, इसीलिए जितने भी दुख इत्यादि मन के जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब ये रजोगुण का प्रभाव है। अब यदि हमको ये इनके इफेक्ट समझ में आ गए तो साधना क्या करनी है? साधना यही करनी है कि अपने मन में आने वाले जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसके प्रभाव में आने से अपने आप को बचाओ। और इन सब का मूल क्या है? काम। किसी भी वस्तु की इच्छा हो गई तो उसका प्रभाव क्या होगा? दो, या तो इच्छा पूरी होगी या तो नहीं होगी। इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसी को क्रोध कहते हैं, इच्छा पूरी हो गई तो उसको लोभ कहते हैं। देखो, हमारे राजस्थान की बात है, एक जगह में एक लड़के की शादी हो गई, तो उसके दोस्तों ने बताया, देख यार, पहले ही दिन से बीबी को दबा के रखना, नहीं तो सर पे चढ़ेगी। ये प्यार भी कुछ नहीं होता, डांट से बात क्या करो, पानी ले आओ नहीं तो वो घबरा के पानी ले आएगी, खाना लगाओ नहीं तो। अब उसने अपने दोस्तों से मंत्र ले लिया, हर चीज को ये करो नहीं तो, वो करो नहीं तो। बेचारी, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने हो गए, रोज हर चीज के लिए वही ये करो नहीं तो, घबरा घबरा के परेशान हो गई। एक दिन वो बर्तन मांज रही थी, हाथ में सब मिट्टी लगी हुई थी, और ये महात्मा जी उठे, नहाने के लिए जा रहे थे और उसको गर्म पानी चाहिए था। उसने कहा, गर्म पानी ले आओ, मैं नहाने को जा रहा हूं नहीं तो। अब उसने पूछा, नहीं तो क्या? बोले, ठंडे पानी से नहाऊंगा। देखो, ये मन को जितना लाड प्यार करो ना, ये चढ़ जाता है। एक महामंत्र आपको बताते हैं, व्यक्ति को नहीं कहना आना चाहिए, और नहीं ये सुनना भी आना चाहिए। Those who cannot deny, they get crushed. Those who can't stand denial, they also get crushed. दोनों बातें। देखो, ये हमने कैसे सीखा? जब हम जाते हैं ना लोगों के यहाँ खाना खाने के लिए, उनको लगता है कि मैं 336 साल से भूखा हूं, और ये सोचते हैं कि पूरा जितना रसोई किया सब अकेले नहीं खाना चाहिए। और फिर वो कहेंगे, स्वामी जी ये यहाँ की बड़ी अच्छी मिठाई है, यहाँ का ये बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है। नहीं, नहीं चाहिए, नहीं अभी नहीं चाहिए, नहीं 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 स्वामी जी ले ही लो ना, और हम हाँ को डाल ही देंगे। तो हमने अपने इतनी नियम बदले हैं आप ही लोगों के कारण। पहला नियम हमारा था, थाली में कुछ छोड़ेंगे नहीं, अब हम जो नहीं खाना छोड़ देते हैं। सीधी बात है, अपने मध्य प्रदेश का ध्यान रखो, थाली गई बाढ़ में। फिर दूसरी बात सीखी, कोई फिर 2 बार आके पूछता है तो हम कहते अच्छा नहीं बना। जब अच्छा नहीं बना कहो तो उनका चेहरा देखने जैसा होता, उनको शराफत में कहो ना कि नहीं चाहिए, मानेंगे थोड़ी ये लोग। नहीं तो फिर एकदम डांट से, नहीं अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करना, गुस्सा नहीं है, यही तुमको बात समझ में आती है। 2 बातें,
नहीं कहना आना चाहिए और नहीं सुनना भी आना चाहिए। ये दोनों के द्वारा आपके मन का संतुलन बना रहेगा। इसीलिए ये लोग जो होते हैं ना, हम दो हमारा आधा आधा, एक ही बच्चा, पैसे की कमी नहीं, बच्चे पर प्रेम छिटकने के स्थान पर होस पाइप करते हैं और जो चाहिए उसने जिंदगी में कभी नहीं सुना ही नहीं, जो चाहिए मिल गया, जो चाहिए मिल गया। धीरे धीरे ये बच्चा एक साइकोलॉजी डेवलप करता लेता है, जो मुझे चाहिए मिलना ही चाहिए। और फिर बड़ा होकर के दुनिया में गया और वहां जाने के बाद पहले बार ठोकर लगती है नहीं की तो एकदम ये पंचर हो जाता है। देखो, दोनों की आवश्यकता है जीवन में। इसीलिए यहाँ जो बता रहे कि दुखादयो ये मनसो विकारः, यही मन के विकारित रजोगुण के कारण है। तो काम क्रोध लोभ दंभ असूया अहंकार ईर्ष्या मत्सराराध्य घोराः धर्मा एते राजसा पुं प्रवृत्ति यस्माद् एषा रज्जो बंध हेतु। तो ये कौन से है रागादया? काम क्रोध लोभ दंभ असूया अहंकार ईर्ष्या मत्सर, देखो कितने हैं ये, सभी के सभी घोराः भयानक है ये। और धर्मा इति राजसा संप्रवृत्ति, इसके कारण व्यक्ति मनुष्य इस जगत में कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। तस् यस्माद् एषा तद्रचो बंध हेतु, इसीलिए जो व्यक्ति ज्यादा रजोगुणी होगा वही दुनिया में ज्यादा दुखी होता है। जो एकदम आलसी है, हैप्पी गो लकी, वो ठीक है यार, चलने दो, ही इज हैप्पी। और जो ज्ञानी है ही इज ऑल्सो हैप्पी। बीच में के जो होते वो होते हैं परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट और रजोगुणी, हर चीज परफेक्ट चाहिए। इसका एक उदाहरण आपको दे, आसाम में हुआ था। एक बंगाली फैमिली थी, कहाँ की थी ये, डिब्रूगढ़ की। हम उनके यहाँ गए खाना खाने के लिए, खाना खाना खा लिया और पति ने हमको कहा कि स्वामी जी आप आकर के मेरे बेडरूम में चलिए। मैं गया, दिखाया चारों तरफ कंघी, उसमें बाल लगे हुए रखा, इधर उधर 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 उधर। तो स्वामी जी देखो, मेरी पत्नी हर जगह ये ऐसा करके छोड़ देती है। मैंने उठाया, साफ करने लगे। नहीं नहीं आप साफ मत करिए, मुझे बताया आपने साफ करो, मैं कर रहा हूँ। नहीं 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 आप उसको बताओ ऐसा ना करें। तो ठीक है अम्मा आ जाओ, आपकी पेशी है। और वो मस्त रिलैक्स थी, मुंह में पान भरा हुआ था और ऐसे ही स्थूल देह, देयर वाज नो शार्प कॉर्नर, मस्त डुल डुल के आ गई। और आने के बाद कह दिया मुंह में पान भरा। हमने कहा देखो ये ऐसा कह दिया, आप ऐसा क्यों करती हो? शी कांट टॉक, मुंह भरा हुआ है पान से। जहां खड़ी थी वहीं से खिड़की में जोर से कर दिया, आधा घर के अंदर आधा बाहर, जो बचा वही सारी से पूछ लिया। और फिर उसने महावाक्य का उपदेश किया। तो स्वामी जी आप इनको सीरियसली मत लेना। और आगे कहती है इनको गुस्सा इसलिए आता है कि ये है गंज और मेरे है बाल, तो रोज ये बालों को देखते हैं और गुस्सा आता है। शी वॉज सो हैप्पी गो लकी। और ये परफेक्शनिस्ट, हर चीज अपनी जगह होनी चाहिए। अरे ये कोई होटल है क्या? घर कैसा होना चाहिए? हर चीज बिखरी हुई हो, कभी कोई चीज मिले ना तब वो घर है। ये कोई होटल होता है क्या? जितना घर में क्याओस होगा उतने घर में शांति और प्रेम होता है। नहीं तो जैसे घर में घुसो ऐसे लगता है हॉस्पिटल में आ गई क्या, हाथ में लगा वह हाथ में लगा। देखो महाराज, ये जो रजोगुण है यही हमारे दुख का कारण है। अच्छा, उसके पश्चात अब तमोगुण की बात बताते हैं। एषा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य
शक्तिर्यया वस्तु अवभासते अन्यथा सैषा निदानम पुरुषस्य संस्कृतेः विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु। अब ये जो तमोगुण क्या है, ऐसा आवृत्ति नाम तमोगुणस्य, यह तमोगुण जो है वो जो वस्तु है सबको ढक देता है। तमस माने अंधकार, ये जो है अंधकार सबको ढक देता है। यया शक्त्या वस्तु अवभासेते अन्यथा, और इसके कारण जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती। अब जैसे इस टेबल पर ये टेबल क्लॉथ पड़ा है, अब ये टेबल क्लॉथ का जो टॉप है ये कैसा है हमको क्या मालूम, कांच का है कि लकड़ी का है कि पुट्टे का है, किस चीज का पता ही नहीं। तो जैसे यह टेबल क्लॉथ इसके लिए एक आवरण है, इसी प्रकार से यह जो तमोगुण है आवरण है हमारे ज्ञान पर, और इसके कारण वस्तु अवभासते अन्यथा, दिखने के लिए कितना सुंदर दिख रहा है। यही सब दुनिया का चक्कर, इसको समझ लो। एक बार हम कहीं थे, जा रहे थे, एक हमारे मित्र, उनकी लड़की और हम, और हमको नीचे जाने का मन नहीं था, थक गए थे। तो स्वामी जी वहां तक चलो, देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। हमने कहा देखो तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। स्वामी जी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हमने कहा देखो, दैट विच लुक्स ब्यूटीफुल इज नेवर ब्यूटीफुल, इट लुक्स ओनली ब्यूटीफुल, इज नॉट ब्यूटीफुल। बोले व्हाट डू यू मीन? फॉर एग्जाम्पल यू लुक ब्यूटीफुल। उसके बाद 3 दिन से मेरे से बात नहीं हुई। जो तमोगुण है वो असलियत को ढक देता है। और फिर सैषा निदानम पुरुषस्य संस्कृते है, और इसी अज्ञान के कारण, इसी तमोगुण के कारण हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में अब फंसे रहते हैं। जहां आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया, आपके जीवन की साधना पूर्ण हो गई। इसको पहचानवाने के लिए कर्मयोग, कर्म का सिद्धांत है, योग का सिद्धांत है, सांख्य का सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत केवल इसी के लिए है। अपने आप को पहचानो। देखो कैसे पहचाने? कर्म का सिद्धांत हमको क्या बताता है? कार्य कारण। तुम्हारे दुख का कारण जब तुम अन्य को कहोगे तो अन्य को सुधारने का प्रयत्न करोगे। यदि पति ये समझता है कि उसके दुख का कारण उसकी पत्नी है, तो उसकी जीवन की साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारो। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। नहीं हो सकता है, फिर जिंदगी भर दुखी रहेगा। फिर उसके लिए क्या कहना पड़ेगा? देखो, पत्नी को मत कोसो। क्या? तुमने पिछले जन्म में जो पाप किया था, इसके कारण इस जन्म में तुमको ये पत्नी मिली। क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं, तो तुम्हारी याद नहीं रहना कोई कारण हो गया क्या? तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अब उसके साथ ठीक से व्यवहार करो, नहीं तो अगले जन्म में फिर वही आएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक व्यवहार करूंगा। अब देखो दोनों का प्रभाव, अन्य को बदनाम करना बंद कर दिया, अपने आप को सुधारने में लग गए। तब ऐसा व्यक्ति चिंतन करने में सक्षम होता है। तो क्या सक्षमता होगी? इस देह के निर्मित के पहले मैं था, इस देह में मैं हूं, देह के नाश होने के बाद मैं बना रहूंगा। तो मैं कौन हूं? मैं देह से अन्य हूं। और जितने रिश्ते नाते हैं ये देह के संदर्भ से ही है। देखो संतो, तो जो कर्म का सिद्धांत है, पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक श्राद्ध अश्राद्ध, उसके लिए नहीं है, उससे निकल जाने के लिए है। उसी प्रकार से योग का सिद्धांत इसीलिए है कि तुमने अपने आप को परेशान कर लिया मन के कारण। मन को शांत करो। जिस मन में वृत्ति नहीं उठती, वृत्ति रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। जैसे आदमी और पति अलग नहीं है, इसी प्रकार से चैतन्य और मन दोनों ज्ञान ही है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्रभाव होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव होता है उसको चैतन्य कहते हैं। ये जो आपकी स्थिति है,
आप सब सुन रहे इधर उधर की आवाज, सब देख रहे हो, लेकिन ना सुनने वाला पैदा हो रहा है, ना देखने वाला पैदा हो रहा है। यदि सुनने देखने वाला पैदा हो गया तो आप डिस्टर्ब हो गए। अभी आप सुन रहे हो, सुनने वाला नहीं है, इसीलिए ये बाकी के आवाज के कारण आप विक्षेपित नहीं हो रहे हो। तो किसी वस्तु का ज्ञान होना बात एक है, और उस ज्ञान से प्रभावित होना दूसरी बात है। देखो, इसीलिए यह जो तमोगुण है, यही पुरुष से विक्षेप शक्ति ही प्रसर से हेतु। और इस जब मालूम नहीं कोई चीज तो हमारा मन कल्पना करने लग जाता है। तो पहले तमोगुण का आवरण क्या है मालूम नहीं तो चुप बैठो, नहीं हम अपने मन को लगाते क्या हो सकता है। देखो, उदाहरण के लिए समझ लो ठीक से, आप जानते हैं क्या वो सज्जन कौन है? मैं नहीं जानता, मुझे तो लगता है चोर है। अरे क्यों लग रहा है तुमको? एक हमारे मित्र है झुंझुन वाला, हम उनके दुकान में बैठे हुए थे, सुबह का समय था 9 बजे का, और आ, ऐसे बैठे, बोले स्वामी जी आप हमारे इस चेयर पर बैठो। बैठे ने गल्ला खोलो, हम पैसे से खेल रहे थे। हमने कहा हम सब लुटा देंगे। बोले स्वामी जी मजाक मत करना, बंद कर दो। उतने में उधर से एक सज्जन आ रहे थे, खद्दर के कपड़े, एक शबनम की बैग लटकी हुई, इधर आ रहे थे हमारे दुकान की तरफ। अब इन्होंने कहना शुरू में, देखो वो आदमी आ रहा है ना, हाँ, ये सुबह सुबह उठ करके डोनेशन के लिए निकलते सब भिखारी। पैसा कमाओ और करो जो समाज सेवा करनी है, हमसे क्यों लेते पैसे? हमने तो, मैं आपके पास उसके लिए नहीं आया। बोले नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ। और थोड़े समय के बाद वो सज्जन पहुंचे इनके दुकान में और पूछते हैं, झुंझुनवाला जी का दुकान यही क्या? हाँ यही है। आपके ऐसे ऐसे मित्र कलकत्ते में है ना? हाँ है। तो उनका ये फोन नंबर है, लगाइए, उनका कुछ मैसेज है आपके लिए। अच्छा, एकदम सूखा सूखा लगाया, और फिर बोले बात कर लो, कर ले, और मुझे दो फोन। फिर उन्होंने, बाबूजी ये जो आपने 50 लाख का ड्राफ्ट दिया था वो इन्हीं को देना है क्या? बोले हाँ इन्हीं को देना है। तो फिर उन्होंने कहा देखो उनको बोलो कि ड्राफ्ट मुझे मिल गया, ड्राफ्ट मुझे मिल गया, लो। जब जाने लगे, नहीं नहीं बैठिए बैठिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। बोले मुझे टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं। फिर मैंने पकड़ा, हमने कहा गया डोनेशन वाला। जब मालूम नहीं होता तो व्यक्ति अपने कल्पना के द्वारा प्रोजेक्शन शुरू कर देता है, उसी के कारण संसार निर्माण होता है। देखो, इसीलिए मनुष्य का मन कैसा चाहिए? दर्पण के जैसा। देखो, हमारी आनंद आनंदमयी माँ कहती थी, देखो सुनो बोलो मत। बोलना माने क्या? मन के अभिव्यक्ति को बोलना कहते हैं। मन जब प्रकट होता है तो शब्द के माध्यम से प्रकट होता है। कितनी सरल बात है। यही संसार का संस्कृति का कारण है। विक्षेप शक्ति है प्रसर से हेतु। प्रज्ञावान अपि पंडितोपि चतुरो अपि अत्यंत सूक्ष्मार्थदृक् व्यालीडस्तमसान वेत्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम भ्रांत्यारोपितमेव साधु कलयत्यालंबते तद्गुणान् हंतासौ प्रबला दुरंत तमस शक्तिर्महत्यावृति। कहते हैं प्रज्ञावान अपि पंडितोपि, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा पढ़ा लिखा है, चतुर है, चतुरः अपि अत्यंत सूक्ष्मार्थ द्रुक, और बहुत ही सूक्ष्म प्रकार से विचार करने वाला है। व्यारिड तमसा नवेत्ति बहुधा, लेकिन मानो उसके ऊपर में इस अज्ञान का एक ऐसा पर्दा पड़ गया है और उसके कारण न वेत्ति बहुधा, ठीक से समझ नहीं पाता है, बड़ा इंटेलिजेंट। और संबोधितोपि स्फुटम, और कितना भी उसको स्पष्ट बताओ फिर भी समझ में नहीं आता। जैसे ये बात हमने 1000 बार कही, आध्यात्मिक साधना का अर्थ दो बातें, देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव के भ्रांति का निराकरण। अब इसके बाद
देहात्म भाव की निवृत्ति को आप समझो ना, ढूंढ के निकालो। यदि देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? प्रयत्न करो। हमको प्री डाइजेस्टेड फूड चाहिए। थोड़ी तो मेहनत करें, तो फिर चिंतन शुरू करो। जैसे ये माइक मैं नहीं हूं, देहात्म भाव की निवृत्ति माने मैं देह नहीं हूं। तो ये माइक यदि मैं नहीं हूं, तो माइक को ठक ठक किया तो मुझे ठक ठक नहीं हुआ। माइक को यहां से वहां हिलाया तो मुझे नहीं हिलाया, क्योंकि मैं माइक से अलग हूं। इस माइक को यदि फूलों की माला पहनाई तो मुझे नहीं पहनाई। माइक को किसी ने थूक दिया तो मुझ पर नहीं थूका, क्योंकि मैं माइक से अलग हूं। ये सिद्धांत अपने में करो। यदि मैं देह से अलग हूं तो क्या होगा? चिंतन में लग जाओ। तो पहले देखो देह के क्या गुणधर्म है। देह का एक गुणधर्म है कि यह देह एक तारीख को जन्मा था, फिर बढ़ने लगा, फिर इसमें विकार आते हैं, पर एक दिन ये नष्ट हो जाता है। ये देह के गुणधर्म है। यदि मैं देह से अन्य हूं तो खेलना शुरू करो तो क्या होगा? मेरा अनुभव होगा, मुझे अपने जन्म का अनुभव नहीं होगा, मुझे अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होगा, मुझे अपने मृत्यु का अनुभव नहीं होगा, मुझे अपने अभाव का अनुभव नहीं होगा। अब ढूंढो अपने आप में, क्या ये सच नहीं है? किसको अपने जन्म का अनुभव हुआ है? किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता, किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं होता, किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। इस अनुभूति में निष्ठावान होकर के रहना माने ये दुनिया की चीजें केवल देह के संदर्भ से ही होती है। माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, ये सभी के सभी केवल देहात्म भाव को सत्य मानने के बाद ही होते। ये सत्य नहीं है, आप सत्य हो। देखो, फिर आप ध्यान के लिए बैठे। ध्यान में क्या करना है? अब फिर वही गणित। देह क्या है? आकारवान। देह से अन्य क्या होगा? निराकार। अब खेलना शुरू करो। बिना आकार का अनुभव कैसा होगा? ध्यान से सुनना। मन बिना आकार के नहीं रह सकता। शब्द आकार है, ध्वनि के आकार को शब्द कहते हैं। शांति निराकार है। तो फिर आप बैठे ध्यान के लिए, अब शांति का श्रवण, शांति को सुनो। अब शांति को सुनना माने क्या करना? माने शब्द के प्रति उदासीन हो जा। कोई भी शब्द आए, हम उदासीन हैं, तो क्या होगा? मन धीरे धीरे निराकार हो जाएगा। जहां मन निराकार हो गया वह चैतन्यमय हो गया। जैसे आकार युक्त पानी को बर्फ कहते हैं और आकार रहित बर्फ को पानी कहते हैं। यदि पानी में बर्फ का टुकड़ा डालो तो ये बर्फ के टुकड़े को क्या साधना करनी पड़ेगी मैं पानी हो जानने के लिए? धीरे धीरे आकार अपने आप पानी में घुल जाएगा। कहां प्रयत्न है इसमें? यह जो सूक्ष्मता से हम चिंतन करते हैं ना, तब जाकर के अध्यात्म होता है। तो प्रज्ञावान अपि पंडितोपि चतुरोपि अत्यंत सूक्ष्म तदृग व्यालीड तमसा नवेत्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटम।
कितना भी स्पष्ट रूप से बताए तो भी आप दिमाग में बात जाती नहीं। कारण एक ही है, हम उसके ऊपर काम नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले 6 अध्याय में, जिसमें जो दूसरे उपपुराण से लिए है, भागवत महापुराण का महात्म्य आता है। उसमें कथा ये है कि गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई, और उनका जो एक भाई था वो प्रेत में योनि में था, उसने उस कथा को सुना और उसका उद्धार हो गया। तो भगवान आए उसको लेने के लिए। तो ये जो गोकर्ण जी थे वो कहते सभी ने सुनी है ना, सबको ले चलो, इसको अकेले क्यों क्यों ले जा रहे। भगवान कहते सबने सुनी है, इसके जैसे नहीं सुनी। इसने क्या किया, बोले 7 दिन तक ये केवल जो सुनता था उसी के ऊपर मनन करता था, बाकी के लोग सुनते थे और सो जाते थे। माने श्रवण के बाद मनन करना आवश्यक है। और जब मनन करोगे तो क्या होगा, श्रवण में जो संदेह बचे हैं वो संदेह इस मनन के द्वारा निराकृत होते हैं। संदेह युक्त ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं, और अज्ञान रहित ज्ञान ही असली ज्ञान है। इसीलिए भ्रांत्या आरोपित साधुरेव कलयत्यालंबते तद्गुणान। फिर क्या हो जाता है, ये तमोगुण के कारण, भ्रांति के कारण जो नहीं है उसके ऊपर कुछ अध्यारोपित कर दिया, और अध्यारोपित होने के बाद फिर जो दिख रहा है उसी को सत्य मानने लग जाते। हंतासौ प्रबला दुरंत तमसहा शक्तिर महात्यावृति। तो यह जो तमोगुण की शक्ति है असली वस्तु को ढक देती है, जो नहीं है उसको प्रतीत कराती है। धन्य है ये शक्ति, इससे निकल जाना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि माया मीता तरंति थे ये माम प्रपद्यन्ते। भक्ति का मार्ग ये है, अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। अर्थ है कि निकलेगा। चाहे चक्कू को एप्पल पर मारो या एप्पल को चक्कू पर मारो, कटेगा कौन, एप्पल या चक्कू? हमेशा एप्पल ही कटेगा। इसी प्रकार से अपने मय को प्रभु में मिला दो या अपने मय को परमात्मा में जानो, दोनों का अर्थ एक ही है। इसीलिए अभावना व विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्या संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम विक्षेप शक्ति क्षपयते अजस्रम। अब यह जो तमोगुण के कारण जो फिर विक्षेप शक्ति जागृत हो जाती है रजोगुण की, उसमें क्या है, अभावना व विपरीत भावना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, विपरीत भावना, उल्टा समझ में आ रहा है। देखो, फिर संभावना विप्रतिपत्तिरस्या, या तीसरी बात है, मुझे नहीं लगता ये कभी संभव है कि कोई कभी देहात्म भाव के निवृत्ति से जी सकता है। कैसे जी सकता है? असंभावना। यह संभव है। कैसे संभव है? आप सपना जब देखते हो तो सपने में कौन से देह से हम काम करते हैं? इस देह से। जब हम सोते हैं बिना देह के साथ तादात्म्य करते हैं तब भी जिंदा है ना, मरता कौन है? माने हमारी सत्ता देह निरपेक्ष है। यदि हम देह का संदर्भ निकाल डालें, उसके बाद आप विचार करके देखो, असंभव है। किसी भी विचार के लिए एक संदर्भ चाहिए। संदर्भ नहीं होगा तो विचार नहीं हो सकता। संदर्भ रहित ज्ञान को ही परमात्मा कहते हैं। देखो, इसको कहते हैं जैसे शाखा चंद्र न्याय शास्त्र में आता है। द्वितीया का चंद्रमा बड़ा सूक्ष्म, उसकी जो ये है लाइन इतनी थिन है कि दिखती नहीं, तो पूरा आकाश खुला है,
कैसे भी दिखाओ, दिखता ही नहीं, कहाँ यार नहीं दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, देख यार मैं बताता हूँ, तुमने पेड़ देखा क्या? देखा पेड़, तो पेड़ थोड़ी चंद्रमा है, सुनो तो सही। अब ये पेड़ की जो दहिनी डाली है उसके ऊपर चले जाओ, नहीं यार मैं नहीं वहां जा सकता। अरे बेवकूफ, वहां चढ़ना नहीं, यहीं से देखो। अच्छा देखो, फिर उसके आखिर में दो पत्ते हैं, हाँ है, फिर क्या करूँ, तोड़ू? तोड़ना नहीं, फिर इन दो पत्तों के बीच में से चले जाओ। उसके बीच में कैसे जाऊंगा? अरे बेवकूफ, उसके बीच में से देखो, हाँ दिख रहा हूं। अब दिख रहा? हाँ दिख गया। इसी प्रकार से ये जो संदर्भ दे रहे हैं, इनके संदर्भ से निकलते निकलते धीरे धीरे देहात्म भाव का त्याग कर दिया, जीवात्म भाव का त्याग कर दिया। फिर हम ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जिसमें अपने सिवा अन्य कुछ नहीं है। और यह ज्ञान जीवन में केवल एक ही बार आवश्यक है, दो बार नहीं। कारण यह ज्ञान बुद्धि के परे है। जिस ज्ञान को रिपीट किया जाता है वो परिच्छिन्न वस्तु का होता है, जो मन बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया होता है। लेकिन जिस ज्ञान के लिए मन बुद्धि का व्यापार नहीं, वो आप कभी भूल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, हम लोगों ने साइकिल पे बैठना सीखा बचपन में। सीखने के बाद फिर 40 साल तक, 50 साल तक साइकिल पे नहीं बैठे, और बैठ के देखो, आप भूलोगे नहीं। उसी प्रकार से एक ही बार सीखना पड़ता है तैरना पानी में। एक बार सीख लो, फिर आपको कभी मिला ही नहीं समय तैरने का। 50 साल के बाद पानी में कूदो, आप डूबोगे नहीं। क्यों नहीं भूलते? इसलिए कि वह जो अनुभव है, ज्ञान है, वह इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से नहीं है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप की अनुभूति केवल जीवन में एक बार होती है। फिर उसमें डर नहीं भूलने का। स्थित्वा श्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। इसीलिए अभावना व विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्याम संसर्ग युक्तम न विमुंचति ध्रुवम। लेकिन हम इस जगत में ऐसे फंसे हैं इस तमोगुण रजोगुण के चक्कर में, तो इससे निकलना हमको बड़ा कठिन हो जाता है। विक्षेप शक्ति क्षपयति अजस्रम। और फिर ये जो विक्षेप शक्ति है, ये हमको दुनिया में ऐसी फंसा के रखती है। इसीलिए अज्ञानमालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व तमोगुणा मुखा तमोगुणा एतै प्रयुक्तो नहीं वेत्ति किंचित निद्रालुवस्तंभवदेव तिष्ठति। ये तमोगुण के फिर अब अपने में लक्षण क्या है? कहते अज्ञान, किसी भी चीज के बारे में ठीक से नहीं समझ में आना। फिर आलस्य, लेजी, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। आलस का तात्पर्य है जीवन में रस नहीं होना। रलयो हो अभेदहा कहते हैं, र और ल इनको अभेद कहते हैं, दोनों जगह लग सकता है। तो अरस गुजराती में नाम होता है रसिक भाई। तो अलस माने जिसको आलस है, किसी में रस ही नहीं है। चलो घूमने जाते हैं, क्या करेंगे यार घूमने, यही पड़े रहो, जरा टीवी लगा दो बस। अरे निकलो घर से, आज से बाहर। एक बच्चा हमेशा वो डिजिटल गेम खेलता था, आलसी। उसके दादा ने कहा कभी बाहर जाके खेला करो। देखा दादा के तरफ, अपना वो गेम लेके बाहर जाके बैठा, फिर शुरू कर। आलस की कमाल मर्यादा देखो। आलस्य, फिर ऐसे जो आलसी होते हैं ना, वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। इस पर ट्राई करो संतो, आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। इतना ही नियम ले लो, सुबह 4 बजे उठना है। कुछ करने को नहीं है, नहा धो करके या वैसे ही उठ करके निकल जाओ घर के बाहर, घूम घाम के आओ। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुंबई के पास एक ठाणे करके है, मुंबई से 40 किलोमीटर दूर है। वहां हम जाते थे सत्संग के लिए। एक दिन
एक सज्जन आ गए और ठीक से कपड़े नहीं पहने, दाढ़ी नहीं बनी हुई, ऐसे आ गए, फटी चप्पल है। स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा आज मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, फिर कल आना, अच्छे कपड़े पहन के आना, शेव करके आना, नई चप्पल पहन के आना, नहा धो के आना, बालों को तेल लगा के आना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। दूसरे दिन आ गया, मतलब मैं क्या करूँ, कैसे लग रहा, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से चर्च गेट 40 किलोमीटर दूर है, पैदल चले जाओ, उधर से ट्रेन से वापस आना, 1 महीना ये करना। उसने किया और पहले उसने मुझे अपने बारे में ये बताया था कि स्वामी जी मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मैं काम नहीं करता, मेरी पत्नी काम करती है और हमारे 4 बच्चे हैं, निष्काम कर्मयोग। और वो काम से आने के बाद फिर घर में सब देखती है और मैं कुछ नहीं करता। क्या तुमको शर्म नहीं आती है कहते समय? ये आलस, निद्रा और प्रमाद, प्रमाद का तात्पर्य है वही गलती को 1000 बार रिपीट करने की क्षमता। कौन सी गलती है? हम रोज वही गलती करते हैं, देहात्म भाव। खेलना शुरू कर दो, किसी के साथ झगड़ा हो रहा, तुरंत दो, अच्छा देहात्म भाव हो गया है, चलो। कितनी छोटी छोटी इश्यूज पर हम लोग झगड़ा करते हैं, उसमें कोई नहीं होता है। एक कपल सिडनी में, गुजराती कपल, शादी होके 6-7 साल हो गए। हमारे मित्र के वो फ्रेंड्स थे, उन्हें स्वामी जी यंग कपल है, दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इतना झगड़ा करते हैं, आप कुछ समझाओ इनको। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग घूमने चले गए। चले घूमने, कमरे के अंदर ही, बाहर जाएंगे। बगीचे में गए, आज घूम रहे थे, वहां कहीं एक बढ़िया फूल था। मैंने देखो कितना सुंदर फूल है। तो हस्बैंड ने कहा स्वामी जी इसको डायलिया कहते हैं। पत्नी कहती ये डायलिया नहीं है। अब उस फूल का क्या नाम है, इसको लेकर के दोनों का झगड़ा शुरू हो गया और मैं फूल के जैसा देख रहा हूं। तब मुझे समझ में आया इनकी समस्या क्या है। फिर मैंने उनको कहा आप अपने ये झगड़े के चक्कर से अपने आप को बचाना चाहते हैं क्या? हाँ। मैंने बोला कि देखो मैं जब को कहता हूँ ना, मेरे संकल्प को तोड़ना मत, प्रश्न मत पूछना, मैं जो बताता हूँ हाँ कह के कर दो, मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुम्हारी समस्या जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। तो स्वामी जी प्रॉमिस? ठीक है। बच्चा पैदा करो। बोले ठीक है स्वामी जी हम करेंगे बच्चा पैदा। अब हमको बताओ क्या कारण है? हमने कहा उसका कारण ये है, यू विल हैव ए कॉमन एनिमी। देखो टेररिस्ट जब आ जाते हैं, हम भारतवासी एक हैं, और जब पॉलिटिशियन आते हैं तो एकदम बिखर जाते हैं। तो तुम दोनों के लिए एक कॉमन टेररिस्ट होगा, एक बच्चा। अब बच्चा हो गया, फिर मैं 2-3 साल के बाद कैसे चल रहा है? अरे कहाँ चल रहा है, दौड़ रहे हैं। देखो महाराज, इसका एक ही कारण है, वही गलती 1000 बार हम रिपीट करते। डोंट गेट आर्ग्यूमेंटेटिव। तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, फिर मूढ़त्व, डल विटेडनेस इत्यादि ये तमोगुण के लक्षण है। एत ही प्रवृत्तः न ही वेत्ति किंचित। जो इसके द्वारा प्रभावित होकर के जीता है उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। देखो कितना भी बताओ कुछ समझ में नहीं आता। और निद्रालुवत तिष्ठति स्तंभवद एव, हमेशा वो चढ़ी हुई है आंखें, आप बोलते हैं समझ में नहीं आता। ऐसे लोग प्रोफेशनल सत्संगी बनते हैं। एक सज्जन ने मुझे पूछा था, तो स्वामी जी मेरी पत्नी कहती है कि मैं सत्संग में आऊंगी यदि आप मुझे बता दो, कन्विंस करो कि आप सत्संग में क्यों जाते हो। तो बोले मैं समझ ही नहीं पाया, कैसे समझाऊं उसको, मुझे भी मालूम नहीं मैं क्यों सत्संग में आता हूँ। हमने कहा उसको ये बता देना, मैं सत्संग में इसलिए जाता हूँ कि वही एक ऐसा स्थान है जहां मुझे बताते कि तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो। घर आने के बाद गालियों के सिवा कुछ मिलता ही नहीं।
तो वही एक ऐसा स्थान है जहां लगता है हाँ अपन भी कुछ है। अपने मन से यह जो निद्रा का प्रमाद है उसको हटा दे। ये रजस तमस का हमने निकाल लगा दिया, उसके पश्चात फिर ये सत्व गुण क्या है, इसके बारे में क्या हमको करना है नहीं करना है, इसका चिंतन हम कल सुबह करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।